अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे चैनल की सेकंड वीडियो है जिसमें हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे कि किसी भी इक्वेशंस को किस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर तीन इक्वेशंस गिवन है, x² + 4x + 4 = 0, 3x² - 15x + 18 = 0 एंड 5y² + 13y - 6 = 0। यहाँ हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, x² + 4x + 4 = 0। किसी भी इक्वेशंस को फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम फर्स्ट वाले को जो भी x² वाली टर्म होगी इसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा ये पूरी टर्म को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको इस तरीके से लिख देंगे, विथ साइन लिखेंगे, एंड बिटवीन वाला जो भी होगा विथ साइन वो उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो बिटवीन वाला कांस्टेंट होगा उसका ले लेंगे एलसीएम। 4 का हमने एलसीएम ले लिया। अब इसी जो भी इसका एलसीएम का जो आंसर आएगा इसके अंदर ही इसका जो दो फैक्टर बीच में आएंगे वो इसके अंदर ही इसके आंसर होंगे। हमारे पास 2 नंबर है तो जाहिर सी बात है इन्हीं 2 को हम यहाँ लिखेंगे। जो भी यहाँ पर आ जाएंगे 2 उनको हम यहाँ लिख लेंगे, इन 2 नंबर्स को। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्लस का 4 चाहिए मल्टीप्लाई करके। अगर यहाँ प्लस हो तो ये एक ही सूरत में आ सकता है, या तो दोनों के साथ हम माइनस लगा दें तो भी प्लस आ सकता है, या तो दोनों के साथ हम प्लस लगा लें तो भी प्लस आ सकता है, अदरवाइज़ प्लस नहीं आ सकता मल्टीप्लाई में। हमें यहाँ पर प्लस चाहिए। अगर यहाँ प्लस चाहिए होता है तो हम बड़े नंबर के साथ प्लस लगाते हैं, छोटे नंबर के साथ माइनस लगाते हैं। अगर हम इसके साथ माइनस लगा लें, इसके साथ माइनस लगा लें तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का 4x आएगा। अगर हम एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस लगा लें तो फिर 4 नहीं बनेगा हमारे पास। इट्स मीन कि दोनों के साथ हमें प्लस लगाना होगा, एंड हमें 4x चाहिए तो 2x एंड 2x। अब ये मल्टीप्लाई होकर भी 4x² बना रहे एंड प्लस होकर भी 4x बना रहे। इसका मतलब ये है कि जो ये 4x लिखा है इसकी जगह हम 2x और प्लस 2x लिख सकते हैं। इसकी जगह सेम, इस 4 की जगह 4 सेम, इस 4 प्लस 4x की जगह हमने 2x प्लस 2x लिखा है क्योंकि ये भी इसी के बराबर होता है। अगेन सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो भी मिडल टर्म ब्रेक हो जाती है उसके हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि x कॉमन है, x को हम कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पर बचेगा x, और इसका x बाहर कॉमन चला गया तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि 2 कॉमन है, 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है। 2 को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर 2 बाहर चला गया तो सिर्फ और सिर्फ x बच गया, एंड यहाँ पर 4 है, 2 के टेबल में 4 2 पर आता है। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि हमारे पास 2 ब्रैकेट सेम बनते हैं। 2 ब्रैकेट सेम बनेंगे तो दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, एक बार लिख देंगे, एंड एक और ब्रैकेट बनेगा, वो ब्रैकेट बनेगा बाहर वाले से। ये पूरी टर्म कॉमन ले ली तो यहाँ पर x बच गया, ये पूरी टर्म कॉमन ले ली तो यहाँ पर प्लस का 2 बच गया, इस इक्वल टू 0। नाउ 2 ब्रैकेट 0 के इक्वल है, इट्स मीन कि हम इसको सिंगल सिंगल भी 0 के इक्वल ले सकते हैं। x + 2 = 0, x + 2 = 0। नाउ 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2। ये 2 हैं, इस तरीके से ये 2 हैं इस x के आंसर। मीन्स के सिर्फ -2 ही ऐसा आंसर है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम सेकंड इक्वेशन अगर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 3x² - 15x + 18 = 0। सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 18 54x²। इन द सेम वे जिस तरीके से हमने ऊपर किया था, जो सेंटर वाला यहाँ पर मिडल टर्म होगी उसको हम नीचे लिख लेंगे -15x, और हम जो भी मिडल टर्म होगी उसके हम ले लेंगे एलसीएम। 15 का ले लेंगे एलसीएम। 3 के टेबल में 5 पर, 5 के टेबल में 1 पर। जो भी लास्ट वाला नंबर होगा उसका हम ले लेंगे एलसीएम। अब 3 के टेबल में 54 जो है वो 3 के टेबल में हमारे पास 18 पे आता है, और 18 3 के टेबल में हमारे पास 6 पर आता है। देन अगेन 2 के टेबल में ये
3 पर आता है एंड 3 के टेबल में 1 पर आता है। ये हमारे इसके बन गए फैक्टर। अब इसी के अंदर इसका आंसर है, मीन्स कि इसी के अंदर हमारे पास 15 भी बनेगा और इसी के अंदर 54 भी बनेगा प्लस का। अब यहाँ से हम 2 नंबर ले लेते हैं एंड यहाँ से 2 नंबर ले लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। 3 3 ज़ा 9 एंड 2 3 ज़ा 6। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 भी बन रहा है। 9 और 6 को प्लस करते हैं तो 15 भी बन रहा है। 9 और 6 को प्लस करते हैं तो 15 बन रहा है, लेकिन हमें 15 माइनस का चाहिए। अगर हमें करना प्लस हो और चाहिए माइनस में हो तो दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, क्योंकि दोनों के साथ माइनस लगाने का मतलब भी तो यही है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं एंड साइन बड़े नंबर की रह जाती है। इसका मतलब ये है कि हम 15x की जगह -9x एंड -6x लिख सकते हैं। अगेन सेकेंड स्टेप क्या होगा, कॉमन। कॉमन किस तरीके से लेंगे, यहाँ से कॉमन एंड यहाँ से कॉमन। यहाँ से 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 3x पूरा कॉमन आ जाएगा। अगर 3 कॉमन चला गया, x भी बाहर चला गया तो 1x बच जाएगा। यहाँ से 3 के टेबल में 9 जो है वो सिर्फ 3 पे आता है, x ऑलरेडी बाहर कॉमन जा चुका है। यहाँ से हम 6 का टेबल कॉमन है, 6 कॉमन लिया, यहाँ से अंदर बचेगा x। 18 के साथ प्लस से जब कभी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो वो अंदर वाली साइन, ब्रैकेट वाली साइन चेंज हो जाती है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। 6 के टेबल में 18 जो है वो 3 पर आता है। अगेन हमारे पास 2 ब्रैकेट सेम है, 2 ब्रैकेट सेम होगी तो 2 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, मीन्स के 2 ब्रैकेट की जगह 1 ब्रैकेट लिखेंगे एंड एक ब्रैकेट बनेगा बाहर से। 3x - 6 इज़ इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल ले लेंगे एंड इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। 3 यहाँ प्लस से उस साइड जाएगा, माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर 3x सेम रहेगा, 6 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाएगा तो 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x इज़ इक्वल टू 2। ये 2 आंसर हैं x के इस इक्वेशन के। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में बिल्कुल वही काम करना है, बिल्कुल सेम, कि फर्स्ट वाले जो भी नंबर होगा उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का 30y²। देन क्या करना है, देन जो भी मिडल होगी, मिडल वाली टर्म होगी उसको हम नीचे लिख देंगे प्लस का 13y। अब हमें क्या करना है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये बनना चाहिए, उन 2 नंबर को ऐड करना है, ये बनना चाहिए। हमें क्या करना है, जो भी लास्ट नंबर होगा उसका एलसीएम ले लेना है 30। जो इसके फैक्टर आएंगे उन्हीं में इसका आंसर होगा। 2 के टेबल में ये 15 पर, 3 के टेबल में ये 5 पर एंड 5 के टेबल में ये 1 पर। अब इसी के अंदर इसका आंसर है। हम यहाँ से अगर 2 ले लेते हैं, यहाँ से एक, 2 × 3 6 एंड 5, 6 5 से 30 तो बन रहे, लेकिन 6 5 13 नहीं बन रहे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 2 ले लेते हैं, ये 5 और 2 कितने होते हैं, 5 × 2 10 एंड 3 यहाँ से 3। अब 10 × 3 30 भी बन रहा है, 10 + 3 ये भी बन रहा है। ये यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसी तरीके से यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब हमें क्या करना है कि हमें 2 नंबर, अब 10 और 3 को हम प्लस करते हैं तो भी हमें 13 मिलता है, और 10 और 3 को हम 10 और 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मिलता है। लेकिन हमें तो माइनस का 13 चाहिए, तो हम पहले बता चुके हैं कि माइनस माइनस भी तो प्लस होता है। इसका मतलब ये है कि 5y² इसकी जगह -13 की जगह -10y - 3y हम लिख सकते हैं, +6 इज़ इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से 5 कॉमन है एंड y कॉमन है, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आते हैं और 5 भी आते हैं, हमने 5 कॉमन ले लिया। y यहाँ पर भी हमने y कॉमन ले लिया। यहाँ से एक y बाहर गया तो एक y बचेगा अंदर, माइनस 5 के टेबल में 10 2 पर आता है, y ऑलरेडी बाहर जा चुका। यहाँ से -3 कॉमन है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 भी आता है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। फिर अब 3 बाहर चला गया तो अंदर बचेगा y। एंड पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कभी भी अगर साइन बाहर, ब्रैकेट के बाहर कॉमन ली जाती है माइनस की, तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है, इज़ इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप क्या होगा कि हमारे पास 2 ब्रैकेट सेम बनते हैं तो उसको हम एक बार लिखते हैं
एंड एक ब्रैकेट बाहर वाले टर्म से बनेगी। इसको कॉमन ले लिया तो इसको हम यहाँ पर ये बच जाएगा, यहाँ से इसको कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। अब y-2 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे एंड 5y-3 को भी 0 के इक्वल हम ले लेंगे। 2 यहाँ पर माइनस हो रहा है, उस साइड जाएगा तो प्लस, एंड 5y सेम, पहले हम जो ऐड हो रही होती है चीज़ें उसको दूसरी तरफ बेचते हैं। 2 वहाँ जाएगा, 3 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देन हम मल्टीप्लाई डिवाइड को छेड़ते हैं, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये है y के 2 आंसर जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इस इक्वेशंस में पूरी फैक्टराइजेशन में किसी भी तरह की कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।